ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का मशरिक़ वसत से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इराक, बहरीन, कुवैत, अरबिल और से अमला वापस बुलाया जा रहा है, जबकि सेनेट कॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी। अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का मशरिक़ वसत से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इराक, बहरीन, कुवैत, अरबिल से अमला वापस बुलाया जा रहा है, जबकि सेनेट कॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस ये सूरत हाल सामने आ रही है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईरान और इसराइल के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो? देखें इसको ब्रॉडर वे में, और जो पहले भी काफी मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है गालिबन आपके चैनल पर भी, कि इजराइल की तो शुरू से ये मंशा रही है कि वो किसी तरीके से न्यूक्लियर एसेट्स जो है ईरान के उस पर हमला कर दे। अमेरिका अब तक उसको रोक रहा था, उसको अमेरिका को पता था, और ईरान ने कल उसका वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है, काउंटर थ्रेट, कि अगर आपने हमारे पर हमला किया तो आपका कोई बेस भी यहाँ महफूज नहीं रहेगा। तो इस चीज की इसकी वजह से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक भौचाल सा आ जाएगा, एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी पूरी दुनिया में, तो होगी इस खित्ते में। तो उसकी वजह से अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह JCPOA यानी कि जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था उसको दोबारा वापस शामिल किया जाए कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और वो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आप अफजूदगी बिल्कुल ही खत्म कर दें, या अपना ये अफजूदगी वाला मादा रशिया या कहीं और रखवा दें, और वहां से आप मंगवा के अपनी बिजली बनाएं। इस किस्म की जो शराइत थे, ईरान ने बिल्कुल उसको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम इसको क्यों माने, हमारा तो एक मुआहदा था, हम तो इंटरनेशनल कानून और IAEA के मुताबिक हम कर रहे हैं। लेकिन अब जो कल धमकी दी है ट्रंप ने, उसमें बड़े वाज़ेह है कि अगर ये मुआहदा कामयाब नहीं हुआ तो हम फिर हमला कर सकते हैं, और यही ख्वाहिश इजराइल की रही है। इसका मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट से, या अमेरिका और इजराइल डायरेक्ट मिलकर, अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वसत से हमला भी वापस बुलाया जा रहा है। इससे क्या जो है वो तासुर जाता है? ये जंग में तब्दील हो सकती है कशीदगी, या फिर कोई हिकमत अमली है दबाव डालने के लिए? अरे दबाव डालना तो इसका देखिए, जब भी ऐसी नेगोशिएशन होती है तो लास्ट डिच एफर्ट ये होती है कि कोई धमकी दे के किसी और तरीके से, और तैयारी पूरी होती है कि उसको हमला या उस पे कैसे काबू पाया जा सके। तो अमेरिका की तैयारी तो पूरी है, सारी बहरे बेड़े यहाँ मौजूद हैं अमेरिका के अड्डे, और अमेरिका के बम्बार्ड जो है ना डियोगागा में मौजूद हैं, वहाँ उड़ान सर भरनी है और ईरान की तरफ आना है। इजराइल पहले से मौजूद है। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये हमें पता है, सीरिया से भी, उसके अलावा लेबनान से भी, इराक में भी काफी मदम कर दिया, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ही वो सेल्स थे, वो ग्रोह थे, वो उनके सपोर्टर्स थे ईरान के, कि जो हमला कर सकते थे अपने स्प्लिंटर ग्रुप में, उसको उन्होंने काफी हद तक, क्या 90% उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है तो जो काफी अरसे से इजराइल के प्लान में है, और इजराइल के प्लान में काफी से अरसे से क्यों है, क्योंकि ईरान से वाहिद मुल्क रह गया था जो कि मज़ाहमत पेश कर रहा था ईरान को। और ईरान का जो शुरू से मंसूबा है, 1896 से ये दास्तान शुरू होती है, उस वक्त से यही है कि इजराइल के अगर कोई राह में रुकावट डालेगा, खासतौर पर ग्रेटर इजराइल के, तो उसको ज़ाहिर उस रेजिस्टेंस को खत्म किया जाएगा। ईरान को का यही मामला है। तो अब आखिरी बात वो रह गई है, मैं बहुत दफा काफी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न, लेकिन एक उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तबीयत के आप शख्सियत हैं, वो नॉर्मली चाहते हैं कि अमन रहे, और अमन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ। तो उन्होंने आखिरी धमकी दे दी है। अब धमकी के साथ, जब वो धमकी अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर अगर धमकी देता है, तो उसके तमाम इंस्टीट्यूशन को तो हिदायत जाती है ना कि जब तैयारी है तो उनके तमाम बहरी बोड़े, उनके तमाम बेसेस तैयार हैं।
तो एक बहुत भौचाल सा आ जाएगा पाकिस्तान यकीनी जैसे तौर मुल्क पर सर ये एक भौचाल सा आ सकता है इसके बाद धमकी जो दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी, अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का मशरिक़ वस्ती से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इराक, बहरीन, कुवैत, अरबिल और से अमला वापस बुलाया जा रहा है, जबकि सेनेट कॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी, अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका का मशरिक़ वस्ती से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इराक, बहरीन, कुवैत, अरबिल से अमला वापस बुलाया जा रहा है, जबकि सेनेट कॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बाद सेनेट में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बायस ये सूरत हाल सामने आ रही है। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। ईरान और इसराइल के दरमियान जो बढ़ती कशीदगी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो? देखें इसको ब्रॉडर वे में, और जो पहले भी काफी मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है गालबन आपके चैनल पर भी, कि इजराइल की तो शुरू से ये मंशा रही है कि वो किसी तरीके से न्यूक्लियर एसेट्स जो है ईरान के उस पर हमला कर दे। अमेरिका अब तक उसको रोक रहा था, उसको अमेरिका को पता था, और ईरान ने कल उसका वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है, काउंटर थ्रेट, कि अगर आपने हमारे पर हमला किया तो आपका कोई बेस भी यहाँ महफूज नहीं रहेगा। तो इस चीज की इसकी वजह से, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक भौचाल सा आ जाएगा, एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी, पूरी दुनिया में तो होगी इस खित्ते में। तो उसकी वजह से अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरह JCPOA यानी कि जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था उसको दोबारा वापस शामिल किया जाए कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। और वो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आप अफजूदगी बिल्कुल ही खत्म कर दें, या अपना ये अफजूदगी वाला मादा रशिया या कहीं और रखवा दें, और वहां से आप मंगवा के अपनी बिजली बनाएं। इस किस्म की जो शराइत थे, ईरान ने बिल्कुल उसको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम इसको क्यों माने, हमारा तो एक मुआहदा था, हम तो इंटरनेशनल कानून और IAEA के मुताबिक हम कर रहे हैं। लेकिन अब जो कल धमकी दी है ट्रंप ने, उसमें बड़े वाज़ेह है कि अगर ये मुआहदा कामयाब नहीं हुआ तो हम फिर हमला कर सकते हैं, और यही ख्वाहिश इजराइल की रही है। इसका मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट से, या अमेरिका और इजराइल जमील खान साहब, अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ती से हमला भी वापस बुलाया जा रहा है, इससे क्या जो है वो तासुर जाता है? ये जंग में तब्दील हो सकती है कशीदगी, या फिर कोई हिकमत अमली है दबाव डालने के लिए? अरे दबाव डालना तो इसका देखिए, जब भी ऐसी नेगोशिएशन होती है तो लास्ट डिच एफर्ट ये होती है कि कोई धमकी दे के किसी और तरीके से, और तैयारी पूरी होती है कि उसको हमला या उस पे कैसे काबू पाया जा सके। तो अमेरिका की तैयारी तो पूरी है, सारी बैरे बेड़े यहाँ मौजूद हैं अमेरिका के अड्डे, और अमेरिका के बम्बार्ड जो है ना डियोगागा में मौजूद हैं, वहाँ उड़ान सर भरनी है और ईरान की तरफ आना है। इजराइल पहले से मौजूद है। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, ये हमें पता है। सीरिया से भी, उसके अलावा लेबनान से भी, इराक में भी काफी मदम कर दिया, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ही वो सेल्स थे, वो ग्रोह थे, वो उनके सपोर्टर्स थे ईरान के, कि जो हमला कर सकते थे अपने स्प्लिंटर ग्रुप में, उसको उन्होंने काफी हद तक, क्या 90% उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब वो सोच रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है तो जो काफी अरसे से इजराइल के प्लान में है, और इजराइल के प्लान में काफी से अरसे से क्यों है, क्योंकि ईरान से वाहिद मुल्क रह गया था जो कि मज़ाहमत पेश कर रहा था ईरान को। और ईरान का जो शुरू से मंसूबा है, 1896 से ये दास्तान शुरू होती है, उस वक्त से यही है कि इजराइल के अगर कोई राह में रुकावट डालेगा, खासतौर पर ग्रेटर इजराइल के, तो उसको ज़ाहिर उस रेजिस्टेंस को खत्म किया जाएगा। ईरान को का यही मामला है। तो अब आखिरी बात वो रह गई है, मैं बहुत दफा काफी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि 1 by 1 एंड टर्न बाय टर्न, लेकिन एक उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तबीयत के शख्सियत हैं, वो नॉर्मली चाहते हैं कि अमन रहे, और अमन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ। तो उन्होंने आखिरी धमकी दे दी है। अब धमकी के साथ, जब वो धमकी अगर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर अगर धमकी देता है, तो उसके तमाम इंस्टीट्यूशन को तो हिदायत जाती है ना कि जब तैयारी है तो उनके तमाम बैरी बोड़े, उनके तमाम बेसेस
तैयार हैं, तो एक बहुत भौचाल सा आ जाएगा पाकिस्तान यकीनी जैसे तौर मुल्क पर सर ये एक भौचाल सा आ सकता है इसके बाद धमकी जो दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए।